हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल ऑल सब्जेक्ट लवर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वो सेंटेंस सीखेंगे जिसमें शुरुआत में ही काश मेरे पास कुछ होता, काश मेरे पास कार होती। यानी कि वो सेंटेंस बोलना सीखेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं काश। काश मैं आपका दोस्त होता, काश मेरे पास सब कुछ होता। यानी कि विश को प्रेजेंट करने वाले सेंटेंस सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर है आई विश आई हैड। आई विश आई हैड का उपयोग वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ पास होती। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि काश मेरे पास होती। तो आई विश आई हैड का मतलब होता है काश पास होती। यानी कि काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास आईफोन होता। यानी कि इस तरह सेंटेंस, यानी काश मेरे पास होता। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं आसान तरीके से। तो एग्जाम्पल जैसे ले लिया कि काश मेरे पास एक कार होती, यानी कि काश मेरे पास एक कार होती। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। स्ट्रक्चर का उपयोग कैसे करेंगे? आई विश आई हैड सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद एक कार होती तो उसको हम लिख देंगे। जैसे कि आई विश आई हैड अ कार, सिंपल है। काश मेरे पास एक कार होती, यानी कि आई विश आई हैड अ कार। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसी स्ट्रक्चर के द्वारा। तो दूसरा एग्जांपल है काश मेरे पास पैसे होते। यानी कि यहाँ पर पास होते की बात हो रही है, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे, यानी कि आई विश आई हैड मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि काश मेरे पास किताबें होती, यानी किताबें हैं नहीं, अभी फ्यूचर के लिए सोचा जा रहा है। यानी काश मेरे पास किताबें होती तो आई विश आई हैड बुक्स। आई हैड बुक्स, यानी कि आई विश आई हैड बुक्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि काश मेरे पास सब कुछ होता। ऐसे हम लोग सेंटेंस डे टू डे लाइफ में बोलते रहते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे आई विश आई हैड एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि काश मेरे पास आईफोन होता। ये तो ट्रेंडिंग में ही है कि काश मेरे पास आईफोन होता। तो यानी कि आई विश आई हैड एन आईफोन। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, काश मेरे पास आईफोन होता, आई विश आई हैड एन आईफोन। तो चलिए आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि है आई विश आई वर। दोस्तों, आई विश आई वर का उपयोग वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ हम बोलते हैं कि काश मैं होता। यानी कि पास नहीं होता, बल्कि हम ये सोचते हैं कि काश होता। जैसे कि काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं शिक्षक होता, काश मैं अमीर होता। यानी कि पास नहीं है कोई भी चीज़, केवल पास होता। तो इस उस सेंस में इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे और भी आसान तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए इसका एग्जाम्पल जैसे कि है कि काश मैं शिक्षक होता। यानी कि यहाँ पर पास होने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि काश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि काश मैं शिक्षक होता तो आई विश आई वर अ टीचर। यानी कि काश मैं शिक्षक होता तो आई विश आई वर अ टीचर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि काश मैं वहाँ होता। यानी कि कोई भी काम हो चुका है तो हम सोच रहे हैं कि काश मैं वहाँ होता। तो आई विश आई वर देयर। आई विश आई वर देयर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते हैं आसान तरीके से। जैसे कि काश मैं एक गायक होता। ऐसे ये लोग जो पीपल होते हैं वो लोग इसको ज़रूर बोलते हैं। तो काश मैं एक गायक होता, यानी कि आई विश आई वर अ सिंगर। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। काश मैं आपका दोस्त होता। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि काश मैं आपका दोस्त होता। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे आई विश आई वर योर फ्रेंड। आई विश आई वर योर फ्रेंड। चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे काश वे ईमानदार होते। ऐसे बोलते नहीं है कि काश वे ईमानदार होते। तो आई विश दे वर ऑनेस्ट। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। आई विश दे वर ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देते हैं, जो कि हमारा है आई विश आई कुड। दोस्तों, आई विश आई कुड का उपयोग वहाँ करते हैं जब कोई काम हम कर ना पा रहे हों। यानी कि काश मैं कर पाता, काश मैं और लिख पाता, काश मैं वहाँ जा पाता। यानी कि काश मैं कर पाता, ऐसे सेंस में इसका उपयोग करते हैं। यानी कि काश पाता, या फिर लड़की होगी तो बोलेगी पाती। यानी कि काश मैं कर पाता या फिर काश मैं कर पाती। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है,
काश मैं और लिख पाता। जब कोई एग्जाम में छूट जाता है तो बोलता नहीं कि काश मैं और लिख पाता, यानी कि आई विश आई कुड राइट मोर, आई विश आई कुड राइट मोर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि काश मैं आपसे मिल पाता, काश मैं आपसे मिल पाती। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी कि आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू। सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि काश आप समझ पाते, काश आप समझ पाती, यानी कि आई विश यू कुड अंडरस्टैंड, यानी आप समझ पाते तो यू कुड का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि काश मैं रिवीजन कर पाता, काश मैं रिवीजन कर पाती। तो इसको इस स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे, आई विश आई कुड इस यू प्रैक्टिस। अगर मैं होगा तो आई का उपयोग, अगर आप होगा तो यू का। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे कि काश मैं इसे समझा पाता, काश मैं इसे समझा पाती, यानी कि आई विश यू कुड एक्सप्लेन इट, काश मैं आपको ये समझा पाती, आई विश यू एक्सप्लेन इट। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि है आई विश आई प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि आई विश प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग करेंगे। और इसका मतलब होता है काश किया होता, यानी कि कोई भी काम पास्ट में नहीं किया है और उसको हम प्रेजेंट में उसके पीछे पछता रहे हैं। जैसे कि काश किया होता, यानी कि काश मैंने होमवर्क कंप्लीट किया होता, इस सेंस में इसका उपयोग करते हैं। कि काश मैं यहाँ आया होता, यानी कि जब कोई काम हम नहीं करते उसके बाद जब वहाँ जाते हैं तो सोचते हैं काश मैं यहाँ आया होता है, यानी कि आई विश आई केम हेयर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग किया गया यहाँ पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कि काश मैंने पढ़ा होता। जब एग्जाम देते हैं उसके बाद सोचते नहीं कि काश मैंने पढ़ा होता तो और नंबर आ सकते थे, यानी कि आई विश आई रेड, यहाँ पर इसको रीड नहीं बल्कि रेड पढ़ा जाएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो रेड होती है। चलिए जैसे कि अगला एग्जांपल है आपके सामने, काश मैंने बोला होता, यानी कि आई विश आई स्पोक, काश मैंने बोला होता, आई विश आई स्पोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, काश मैंने लिखा होता। जब हम लोग एग्जाम में कुछ छोड़ देते हैं तो बाद में सोचते नहीं है कि काश मैंने लिखा होता, यानी कि आई विश आई रॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग करेंगे, आई विश आई रॉट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि काश उन्होंने यह वीडियो देखा होता। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, यानी कि काश उन्होंने यह वीडियो देखा होता, आई विश देम वॉच्ड दिस वीडियो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा है आपको आई विश का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिससे वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में।